जय श्री राम। हर हर महादेव। बिहार विधानसभा चुनाव की जीत की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रवादियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और देश विरोधियों को ढेर सारा बरनोल। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारी जो जलन है कम नहीं होने वाली है और ना रुकने वाली है। अगला पड़ाव पार्थ का कहाँ है? बंगाल। और बिना बंगाल जीते बिहार की जीत अधूरी है। ठीक है, अगला पड़ाव तो बंगाल है और जीतेंगे, अपने दम पर जीतेंगे, लड़कर जीतेंगे। ममता बनर्जी का कोई जो दुष्चक्र है वो हमें जीत से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जनता ने अब सोच लिया है कि बंगाल से ममता रूपी भ्रष्टाचारी आताताई सरकार को उखाड़ फेंकना है। बिहार की जनता ने दिल खोलकर एनडीए को साथ दिया। प्रधानमंत्री जी ने बिहार की जनता से साथ मांगा था। बिहार की जनता ने जितना मांगा था उससे अधिक उनका समर्थन दिया और साथ दिया। और ये सिर्फ पहली बार नहीं दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में साथ मांगा था, नरेंद्र मोदी जी को 2014 में मिला था। नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में मांगा था, 2019 में मिला था। 2020 में मांगा था, 2020 में मिला था। 2024 में मांगा था, 2024 में मिला था। 2025 में मांगा, 2025 में भी जितना मांगा था उससे अधिक दिया। यह बिहार की जनता ने किया है। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ने काम नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी ने भी अच्छा काम और उम्मीद से बढ़कर काम किया है, तभी तो ये एक दूसरे के प्रति विश्वास बना हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता ने जो साथ दिया है, तो केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बिहार में नीतीश जी की सरकार जनता के विकास में सहयोग करेगी। और बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन, और जिसका मुख्य कारण है औद्योगिकीकरण नहीं होना बिहार का, उस पर काम करेगी। क्योंकि बिना औद्योगिकीकरण के, बिना मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, स्वरोजगार के, बिहार के भास्ट पॉपुलेशन को माइग्रेशन से रोकना संभव नहीं है। कब तक बिहारी अपमानित होते रहेंगे दूसरे राज्यों में? कब तक बिहारी ट्रेन में भर भर कर जाते रहेंगे दूसरे राज्यों में? अब बिहार को बिहार में ही हक चाहिए और बिहारी को बिहार में ही रोजगार चाहिए। और यह कार्य सुनिश्चित कराना सरकार का काम है। इसमें केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बिहार में नीतीश जी की सरकार, दोनों का योगदान, और करना ही पड़ेगा। अब कोई विकल्प नहीं है, अब कोई बहाना नहीं है, अब कोई चारा नहीं है। उसके बाद ट्विटर के, सोशल मीडिया के तमाम पंडितों के लिए जमीन पर समय बिताओ, जमीन पर एरी घिसो, तब जनता के नर्व को समझोगे। बाइट्स लेने के लिए, शॉर्ट्स रील्स लेने के लिए अगर वीडियो बनाते हो तो जनता के जनभावना को नहीं समझ पाओगे कि बिहार है सबसे ज़्यादा चालाक, और परिणामों ने यह सबको दिखा भी दिया है। बाकी बिहार के चुनाव परिणाम ने एक चीज़ और दर्शाया है, बिहार ने कभी भी राष्ट्रवाद पर समझौता नहीं किया है। बिहार ने कभी भी हिंदुत्व पर समझौता नहीं किया है। जब जब हिंदुत्व पर आघात होगा, बिहार की जनता उतनी ही प्रबल तरीके से उसका प्रतिकार करेगी। और इसका परिणाम देखा आपने। दूसरी बात, एक सीट और कम आती तो शायद राजद को नेता विपक्ष का जो दर्जा है वो भी ना मिलता। एक सीट से बचा ले गए तेजस्वी। और कांग्रेस के लिए वो पोखरी में जो कूद रहे थे ना राहुल जी, वो कांग्रेस को लेके कूद रहे थे, कांग्रेस की जगह बता रहे थे जी यही हमारा जगह है। ठीक है, तो एक्चुअल में वो बड़े दूरदर्शी हैं, भविष्यदर्शी। उनको पता था कि कांग्रेस की भविष्य वहीं पे है, और वो काम पहले दिखा देते हैं। बाकी बिहार में चुने गए जनप्रतिनिधियों के लिए जनता ने आपको सेवा करने का मौका दिया है, शासन करने का नहीं।
आप सेवक हो, शासक नहीं। सेवक बनकर सेवा करोगे, जनता अगली बार भी आपको सेवक के तौर पे चुनेगी। नहीं तो ये जनता है लोकतंत्र में 5 साल में फिर अर्श से फर्श पर पहुंचा देती है। तो जनसेवा में लगे रहिए, अहंकार को ना आने दीजिए। और अहंकार को कैसे मिटाती है ये जनता, खेसारी लाल यादव से पूछ लीजिएगा, वो समझ जाएगा। हालांकि उसकी जो कही गई बातें हैं वो बिहार में एक नॉर्मल टोन में बोली जाती है, लेकिन जब आप आम जनता के बीच में होते हैं तो आपके एक एक शब्द आपके गुण को, आपके अंदर के सोच को प्रतिलक्षित करते हैं। तो आपका व्यवहार आचरण बहुत सोच समझ के होना चाहिए। तो ये चीज़ें। रही बात बंगाल के लिए, अब बंगाल के जनता को देखना पड़ेगा माँ, माटी और मानुष के नारे के साथ आने वाली ममता बनर्जी की सरकार में माँ की क्या हालत हुई है, माटी की क्या स्थिति है और मानुष की क्या स्थिति है। माँ का बलात्कार, हत्या, माटी पर टीएमसी गुंडों द्वारा अवैध कब्जा, और मानुष जो बंगाल के पोस्टफुल वायलेंस हुए तो इतिहास गवाह है। हर हफ्ते किसी न किसी एक भाजपा कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं जान गंवानी पड़ती है। हर हफ्ते का एवरेज अगर निकाल दिया जाए तो ये है। फिर भी भाजपा के वीर कार्यकर्ता जमीन पर डटे पड़े हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि भाजपा क्या कर रही है, उनके लिए है कि भाजपा ये कर रही है जो आपकी लड़ाई लड़ रही है, जान पर खेल के लड़ रही है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ने पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा बलिदान दिया है जनता के लिए तो वह है भाजपा। एक संगठन जिसने सबसे ज़्यादा बलिदान दिया है जनता के जनहित के लिए और राष्ट्र सेवा के लिए, वह है आरएसएस। तो सवाल करने से पहले अपने गिरेबान को झांकिए, आप किससे सवाल कर रहे हैं। और रही बात बंगाल की, तो हम लड़ेंगे और लड़ते हैं हम जीतने के लिए। बाकी परिणाम श्रीहरि की इच्छा। हम अपना कर्म करेंगे और उम्मीद करते हैं अगर हम कर्म करेंगे तो हमें फल भी उसी अनुपात में मिलेगा और उसी अनुसार से मिलेगा। तो आप सब लोग अब बिहार से अपना विजय रथ बंगाल की तरफ मोड़ दीजिए और आप सबके सहयोग की ज़रूरत है, निस्वार्थ सहयोग की ज़रूरत है। जय श्री राम, महादेव।